नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, जीवन में आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस की अगर कुछ इश्यूज आ रही हैं, कुछ लोगों को मेरी अपकमिंग वीडियोस रिलेट नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हें कहूँगी एक बार बेल आइकन को दोबारा से ऑफ करें एंड फिर से ऑन कर दें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। डोंट कॉल मी, क्योंकि वो चीज़ें ना पैनिक हो जाती हैं, तो वो चीज़ें ना करें। आप मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो आपको रिलेट लगे, एंड रिलेट लगे तो कमेंट्स में लिख के बताइए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो पॉजिटिविटी को अफर्म कीजिए। एंड कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, इधर की एनर्जीज इधर भी हो सकती है। मतलब अपने आप को जिधर से रिलेट करते हो उधर से रखिएगा, ओपन माइंड से देखिए। तो पहले देखते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। खुद के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं हटाना चाहिए। देखो ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन्स तो लगी रहती हैं। अब हमेशा अच्छा ही ज़िंदगी हो ऐसा तो नहीं है, कभी बुरा ही चलेगा ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा कहूँगी, थोड़े बहुत अगर एक दूसरे को अगर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा उन्हें भी समझिए, थोड़ा उन्हें भी टाइम दो, अपना भी टाइम लीजिए। तो कहूँगी चीज़ें कब बेटर हो जाएं। एंड फेथफुल, अपने ऊपर में फेथ रखिए कि ज़िंदगी बेटर तो होना ही है, चीज़ें तो अच्छी होनी ही है। कभी तो वो वक्त आएगा जब चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी। चलिए देखते हैं अब डेक में क्या है। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आपको क्या धोखा मिला है, आपको क्या हुआ, या आप धोखा दे रहे हो या आपको धोखा मिला है, कुछ तो ऐसा है। झूठ बोलते हो या ट्रस्ट फैक्टर्स है, या फिर जीवन में कोई कनेक्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो एक चीज़ें बदल रही हैं, पर देखती हूँ पर्सन से रिलेटेड क्या है। आपको क्या पर्सन ने रिजेक्ट करके रखा है, आपको क्यों ट्रस्ट फैक्टर है आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। एंड इस वजह से यहाँ पे अगर कहूँ ना, आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपकी इंट्यूशंस कहती है या आपको कहीं से जानकारी मिली है। आप दिल से बहुत दुखी हो, डिस्टर्ब हो, एंड आप स्टक हो। एंड ये जो धोखा मिला है ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी कभी लोग छल यूं कर जाते हैं आपकी। अगर कहूँ कुछ टाइम पहले आपने ना विद इन मंथ्स की अगर एनर्जीज कहूँ, तो आपने बहुत कुछ सोच लिया, आपने बहुत एक लॉयल्टी वाली चीज़ें सोची, लेकिन आपको मिला जो ना अभी फ़िलहाल, आपको कुछ तो है जो, या कुछ लोग बीच में पढ़ के कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या कहूँगी स्टक फेज है और आप अभी रिजेक्टेड फेज में हो, एंड आप इस सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हो। एंड देयर इज़ अ तीसरा कोई है, या तो लव पार्टनर है, या होंगी फैमिलीज में से भी कभी कोई हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, जो कि आपने, हो सकता है कि वो कोई कॉमन पर्सन है जिन्हें आप जानते हैं, एंड वो उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये आपके पर्सन की तरफ में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी होता है, देयर इज़ अ लव ट्रायंगल हो जाते हैं कि वो पर्सन आपके मतलब कि कोई फ्रेंड सर्कल में से हैं, एंड आप दोनों तीनों ही अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको चीट करके उनके साथ में रिलेशनशिप बना दिया। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये एनर्जीज दिखती हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेंडलीपन भी दिखता है, एंड इस वजह से आप रिजेक्टेड लग रहे हो, या कुछ लोगों के लिए अननोन भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है।
अब आपके पर्सन की देखते हैं क्या है। लवर्स, ये तो लव को एंजॉय कर रहे हैं या देखती हूँ किनके साथ में, आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। देयर इज़ अ लव फेज। ओके, ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, चीटर। योर पर्सन इज़ अ चीटर पर्सन। देखो, बुरा मत मानना, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो देर इज़ अ चीटिंग प्रेजेंस। ये लव कर रहे हैं, ये तो भाई इंजॉय कर रहे हैं, एंड इन्होंने आपको रिजेक्ट करके रखा है, एंड आपसे झूठ बोलते हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। एंड ये ना आपको भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो रही है। देर इज़ कहूँगी आपको भी पकड़ के रखा है कहीं ना कहीं। जब कनेक्ट करते हैं तो आपको भी एक होल्डिंग फेज में रखा है। मतलब आप एक ऑप्शंस हो इनके लिए। ये रिलेशनशिप जिनकी भी है, कहूँगी ये आप एक ऑप्शंस हो। देर इज़ अ नो लॉयल फेज, नो। मैं कहूँगी ऐसे पर्सन, ऐसी ज़िंदगी को कहती हूँ कि ये पर्सन धोखेबाज है, एंड आपको एक ऑप्शंस या आपको एक इस्तेमाल कर रहा है, बस वो चीज़ें हैं। देखो, अगर रिलेट करते हो तो रखना, अगर नहीं है ऐसा पर्सन तो मत सोचना, बिकॉज एक जनरल वे में है। तो जिनसे रिलेट कर रहे हैं उनके लिए कहूँगी आप ये पर्सन टू मच, कहूँगी फ्लर्टी हैं, धोखेबाज हैं, एंड ये फीमेल से या मेल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, एंड इस वजह से ये आपको धोखा दे रहे हैं। एंड ही और शी टू मच इंजॉइंग अ लव फैक्टर। कहूँगी ये जो भी है ना, ये अपना ज़िंदगी बड़े मज़े से बिता रहे हैं लव की इसमें, बट आपको दे रहे हैं धोखा। बैलेंस्ड भी करते हैं, मतलब आपको छोड़ना भी नहीं है। आप जब मिलते हो तो आपसे भी बड़े मज़े से अपना एक अच्छी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और आप फंस भी जाते हो। ये भी वाली एनर्जीज हैं। एंड देयर इज़ अ ब्लॉकेज भी, जब आपसे डिस्टेंस में जाते हैं ना तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, अभी तो नहीं भाई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ऐसा नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो ज़िंदगी आपकी अगर कहूँ ना तो एक कहते हैं कि ऐसे पर्सन के साथ में हो ना, तो ज़िंदगी से ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ना ये पर्सन जा रहा है, ना ही ये पर्सन कहूँगी आपको सही से आपको प्यार दे पा रहा है। तो ये झूठा प्यार कहूँगी, फॉल्स लव, एक धोखेबाज पर्सन। कई लोगों के साथ में रिलेशनशिप हो सकती है, या कोई एक पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ में डेटिंग करते हैं। कभी कभी अगर कहूँ ना, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, चैटिंग वाटिंग में कई लोगों को रिलेट कर लेते हैं, तो वैसे पर्सन की भी कहूँगी एनर्जीज हैं, फ्लर्टी। देखती हूँ अब इधर क्या है। देखो, ये पर्सन लव बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा मतलब कहते हैं ना दिल फेक आशिक है ये। मैजिशियंस आप हो बेचारे, आप हो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ट्रिक्स आजमाना चाह रहे हो कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करे, मैनिफेस्ट करते हो शायद। इधर देखते हैं क्या है। हिडन, झूठ बोलता है ये इंसान। इनकी इनकी सोच में अगर कहूँ ना तो ये आपके सामने बड़े भोले, बड़े अच्छे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे बन के दिखाते हैं, एंड मन में काफ़ी चीज़ें हाइड करके रखते हैं। तो जो ये कहते हैं एग्जैक्टली वो ये करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं आपको। चलिए देखते हैं अब आने वाले समय में, क्लैरिफाई करते हैं फेस को कि नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्या हैं। हील करो अपने आप को, इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देर इज़ अ फेज़ एक आएगा, आपको रिजेक्टेड जो अभी फेस कर रहे हो ना, दिल कहूँगी ये फेज़ इट विल कंटिन्यू टिल कुछ टाइम के लिए, इट विल कंटिन्यू, एंड यू हैव टू कहूँगी आपको अपने आप को हील करना है, एंड पेशेंटली डील करना है, एंड थिंक अबाउट इट कि आपको क्या करना है ऐसे फेज़ में, या ऐसे अगर पर्सन से डील कर रहे हो, बिकॉज ही और शी जो भी हैं ये चीट कर रहे हैं आपको। शैडो फेज आएगा, ये शैडो एनर्जीज एक क्रिएट करेंगे। ये कहते हैं छाया, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है, वो वाली फेज़ एक क्रिएट करेंगे। एंड अगेन द स्टेबल फेज़ करने के लिए, यानी कि आप भी चाहिए इनको ज़िंदगी में, तो ही और शी विल कनेक्ट यू एंड मैनिपुलेट करेंगे।
कार्मिक चीज़ें बोलेंगे, बड़े चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग ना बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देते हैं, तो लोग सोचते हैं नहीं भाई ये पर्सन तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है एंड काफ़ी नहीं, इनसे तो ये चीज़ें होती नहीं है। लेकिन ये पर्सन हिडन सीक्रेट काफ़ी रखते हैं एंड वो चीज़ें दिखती हैं। तो देर विल बी कहूँगी आने वाले कुछ टाइम में सैडो एनर्जीज क्रिएट होंगी, एक छाया, एक परछाई कहते हैं वो क्रिएट होंगी, नेगेटिविटी जिसकी तरफ से शायद आप खींचे चले आओ। तो थिंक अबाउट इट, योर लाइफ, योर डिसीजन एंड हील कैसे होते हो, इस फेज को कैसे हैंडल करते हो, दिमाग चलाएं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। प्लीज़ बी पेशेंट, पेशेंटली डील करो भाई ऐसी फेज़ को एंड इमोशंस में बह के मज़े, मतलब ये इंसान तो मज़े ले रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को समझिए कि एग्जैक्टली क्या करेक्ट है। पेशेंटली डील करो, भावुकता में, इमोशंस में बह के गलत ना करो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, डोंट कॉल मी, टेक्स्ट करें, आई विल रिवर्ट यू, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। पॉजिटिविटी को एफर्म करें, गाइडेंस समझें एंड मेरे से अगर कोई, अगेन कहूँगी, डिटेल्स रीडिंग्स के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।